हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो ऑफ फिल्मी फाइल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में। तो इस वीडियो को इतने लेट इस चैनल पर अपलोड करने का रीज़न सिर्फ ये की है कि इस फिल्म से बहुत सारे कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई थी इस फिल्म के रिलीज से पहले। बट अब फिल्म रिलीज होने के बाद जितनी भी कंट्रोवर्सीज और जितनी भी बॉयकॉट ट्रेंड चल रहे थे, किसी का अब कुछ भी सेंस नहीं बनता। तो अब इस फिल्म के थ्योरीज, इस फिल्म के स्पॉइलर टॉक्स और इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन पे बात करने का सेंस बनता है। तो अगर आपने ब्रह्मास्त्र अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले फिल्म देख कर आएँ, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें फिल्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको फिल्म देखते वक्त स्पॉयल हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पूछेंगे कि मुझे कैसी लगी ये फिल्म, तो मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आया। हाँ, वो लव स्टोरी वाले पार्ट कुछ ज़्यादा ही खिंचे हुए थे, बट फिर भी वो भी एंजॉयबल थे, ना कि फुल्ली डिसअपॉइंटिंग जैसा कुछ बहुत बड़े क्रिटिक्स का कहना है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 2 में हमें मोस्ट प्रोबेबली स्टोरी देव और अमृता की दिखाई जाएगी, जो कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के टेक प्लेस करने से पहले की होगी। एक तरह से इसे हम प्रीक्वल भी कह सकते हैं। इस फिल्म में देव और अमृता के पावर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ और उस टाइम के जितने अस्त्र के होल्डर्स थे उनकी जर्नी को एक्सप्लोर किया जाएगा, और किस तरह से अमृता ने देव को एक पत्थर के रूप में ट्रांसफॉर्म किया और ब्रह्मदेव को ब्रह्मास्त्र के पावर को अचीव करने से रोका। ये सारी चीज़ें हमको दिखाई जाएगी। अगर आपको लग रहा होगा कि फिल्म के एंडिंग में देव रिलीज हो गया और हमें नेक्स्ट पार्ट में देव और शिवा के बीच में एक बैटल देखने को मिलेगी, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें देव की जर्नी नहीं दिखाया गया है। देव और शिवा का जो बैटल होगा वो पार्ट 3 में होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ छोटे पॉइंट्स की, जैसे कि शाहरुख खान का कैरेक्टर जो वानरास्त्र होल्डर है और नागार्जुन का कैरेक्टर जो कि नंदी अस्त्र होल्डर है। ये क्या हमें सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेंगे? तो बिल्कुल इनका भी कैरेक्टर हमको सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि दे बोथ आर बिलोंग टू आश्रम एंड देव एंड अमृता आर ऑल्सो बिलोंग टू आश्रम। तो हमें आश्रम की चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो जाहिर सी बात है हमें वानरास्त्र और नंदी अस्त्र के बारे में भी दिखाया जाएगा। और जहाँ बात वानरास्त्र और नंदी अस्त्र की हो रही है, तो शाहरुख खान और नागार्जुन का कैरेक्टर भी हमको सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो जहाँ तक मैंने देखा, कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि मौनी रॉय के कैरेक्टर जुनून को जलास्त्र का पावर कहाँ से मिला, क्योंकि जलास्त्र की होल्डर तो अमृता है और अमृता तो उस टाइमलाइन में थी ही नहीं। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि जब देव और अमृता के बीच लड़ाई होती है, उनके बीच जो बैटल हुई ओशियन के बीच, उसमें देव के पास जलास्त्र का कुछ पार्ट रह जाता है जो कि उसकी राइट हैंड में दिखाई देता है हमें, जो कि आप अगर क्लाइमैक्स पार्ट को ध्यान से देखे होंगे तो देव के राइट हैंड में जलास्त्र का कुछ पार्ट हमको देखने को मिलता है। तो जुनून को उसके जलास्त्र का पावर देव से मिली, ना कि अमृता से। तो अमृता और जुनून का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है हमें थर्ड पार्ट में एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रणबीर कपूर का कैरेक्टर पूरी तरह वाइट नहीं है, उसमें भी ग्रे शेड्स हैं जिसको उसने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। क्योंकि एक ऐसा सीन आता है फिल्म में जब रणबीर कपूर का कैरेक्टर शिवा अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को कह रहा होता है कि मैं सिर्फ अमृता का बेटा नहीं हूँ, मैं देव का भी बेटा हूँ। हो सकता है डायरेक्टर इससे ये फोरशैडो कर रहे हों कि आगे जाकर रणबीर कपूर का कैरेक्टर भी देव के साथ मिलकर कुछ डिस्ट्रक्शन का प्लानिंग करें, जिसको रोकने के लिए एक थर्ड कैरेक्टर आएगा जो कि हमें थर्ड पार्ट में दिखाया जाएगा। और क्या पता थर्ड पार्ट में वो कैरेक्टर जलास्त्र होल्डर यानी अमृता खुद हो। और अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होगा। लेट्स सी अयान मुखर्जी का क्या टेक है थर्ड पार्ट को लेकर। तो कुछ ऑडियंस इस चीज़ को भी लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि अमृता और देव के कैरेक्टर को कौन प्ले करेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका आंसर तो हमें इसी पार्ट में मिल गया था, जहां पर इंटरवल के ठीक बाद हमें क्लियरली दिखा दिया गया था कि अमृता का रोल कोई और नहीं दीपिका पादुकोण प्ले कर रही हैं। बट देव का फेस हमें क्लियरली नहीं दिखाया गया, बट चांसेस आर हाई कि देव का कैरेक्टर कोई और नहीं ऋतिक रोशन प्ले करेंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की टीम ने पहले भी ऋतिक रोशन को देव के कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया था, बट उन्होंने उस कैरेक्टर के लिए मना कर दिया था बिकॉज ऑफ डेट इश्यूज। उसके बाद उन्होंने रणवीर सिंह को भी ट्राई किया, बट उन्होंने भी उस कैरेक्टर के लिए मना कर दिया। इसीलिए उस कैरेक्टर का फेस हमें एंड तक रिवील नहीं किया गया, जिस तरह से KGF 1 में अधीरा का फेस नहीं रिवील किया गया था,
क्योंकि उसके मेकर्स चाहते थे कि अधीरा का रोल कोई और नहीं संजय दत्त प्ले करे, और सेकेंड पार्ट के लिए संजय दत्त ने एग्री कर लिया और उन्होंने उन्हें कास्ट कर फिल्म कंप्लीट कर ली। तो इसी तरह से हो सकता है ऋतिक रोशन भी एग्री कर ले सेकेंड पार्ट के लिए और देव के कैरेक्टर में हमें ऋतिक रोशन को देखने को मिले। तो दीपिका और ऋतिक रोशन का फ्रेश पेयर हमें देखने को बॉलीवुड में पहली बार मिलेगा, जिसे देखने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे डरने की कोई बात नहीं, दीपिका का कैरेक्टर आलिया भट्ट के ईशा के कैरेक्टर की तरह प्योर वेस्टेज नहीं होने वाली। बट क्या आपको पता है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में देव का जितने भी सीन्स हमको दिखाए गए थे, उस सीन्स में जो बॉडी हमको दिखाई गई वो किसी और का नहीं, शाहरुख खान का था। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2-3 इयर्स पहले कुछ इमेजेस लीक हुई थी सेट से, जिसमें शाहरुख खान इसी लुक में हमको दिखे गए थे, और वहीं से सारे र्यूमर्स आए थे कि ब्रह्मास्त्र में मेन विलन शाहरुख खान होने वाले हैं। अब बस वेट है ऋतिक रोशन के हाँ करने की, वरना रणवीर सिंह तो रेडी हैं इस रोल को करने के लिए। तो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, इस तरह की फिल्म को प्लीज़ सपोर्ट करें और इसे थिएटर में जाकर प्लीज़ एंजॉय करें, क्योंकि ये वंस इन अ डेकेड एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको शायद ही किसी इंडियन फिल्म से आगे मिलने वाली है। तो नेगेटिव रिव्यूज़, बॉयकॉट, ये सारी चीज़ों को साइड में रखें और अपनी फैमिली के साथ जाकर ब्रह्मास्त्र जैसी अमेजिंग फिल्म को एंजॉय करें। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन।